आपने शार्क टैंक के कितने बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था? मैंने भी काफ़ी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। अब इसके अंदर क्या होता है कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट तो करते हैं बट इट्स अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एंड आफ्टर द ड्यू डिलिजेंस देन वी डिसाइड कि फाइनल फंडिंग किसको जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बेसिकली जब व्हेन समबडी कम्स टू पिच इन देयर आइडिया, उसके पास एक सर्टेन टाइम होता है जिसके अंदर उसको अपने फंडामेंटल्स और अपने स्टेटिस्टिक्स बताने होते हैं कि यार मेरा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतने टाइम फ्रेम में हुआ है, और अगर वो उससे किसी भी तरीके से डिविएट होता है then that deal just goes to a rebargain again. So that's the show's policy and this is how we also roll कि हमें भी आपकी कितना ऑथेंटिक आपकी जो चीज़ जो आपने बताई है शो के अंदर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने उस चीज़ को देख के ट्रस्ट किया है, तो अब ये इसके हिसाब से फिर देन चीज़ें होती है। तो थिंग्स हैव गॉन, सम ऑफ द डील्स हैव गॉन थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह एंड सम आर स्टिल इन द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बिकॉज हम उसके पेपर वर्क देख रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह द डील्स हैव गॉन थ्रू एंड not just me, all the other sharks, they have invested in many different, जैसे कि मैंने आपको बताया 50% of the deals went through. बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं, तो ये तो ह्यूज अमाउंट है। बिल्कुल, तो डील्स तो बनी है, अब वो उस पर कितना वो डील्स में सच्चाई है और कितना काम हो रहा है, प्रॉफिट आएगा, कितना ये सबसे बड़ी बात है। ये तो अब पैसे तो लगा दिए, अब ये आएंगे कितने ये जरा देखना है, ये दैट इज द मेन थिंग। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉफिट ना हुआ तो फिर कितना लॉस होगा, इस चीज के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल देखें, कारोबार है, कारोबार तो रिस्क होता ही है, और नो रिस्क नो गेन। सो हम भी क्योंकि हम तो चला भी नहीं रहे, जो चलाने वाला होता है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, लेकिन हम तो एक जजमेंट, हम जज कॉल करते हैं कि क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रो हो सकता है, उसके बेस पे ही हम भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। एंड अगर नहीं चला तो फिर तो किस्मत की बात है। हम ज़िंदगी में अक्सर इतनी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने बिजनेस में करते हैं, चीज़ों में करते हैं, कभी चीज़ें चलती हैं कभी नहीं चलती हैं। सो दैट्स द रिस्क वन हैज़ टू टेक। शार्क टैंक में जिन लोगों के साथ आप इन्वेस्ट करते थे, उनमें क्या एक खास बात देखते थे कि अगर इस बंदे में ये क्वालिटी होगी ना तो बस मेरी तरफ से तो ये डन है? नो, सो उसका कॉन्फिडेंस लेवल। सो अगर कोई बंदा आता है या बंदी आती है तो हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं पहले कि वो जो बता रहा है, जो पिच कर रहा है, क्या वो नंबर्स सही हैं, क्या उसके जो वो अपने प्रोडक्ट में बिलीव करता है या करती है या नहीं करते। क्योंकि बाज़ मरतबा उनका प्रोडक्ट बोल रहा होता है लेकिन वो नहीं बोल रहे होते। सो वो उतना ही बोलना चाहिए जितना उनका प्रोडक्ट बोल रहा है। अच्छा। या कभी बाज़ मरतबा ये भी होता है कि प्रोडक्ट डजंट मेक सेंस बट मे बी आपका आइडिया इज मेक सेंस, तो आप इतना अच्छे कॉन्फिडेंट हों कि आप उसको पिच कर दें सही तरीके से, तो शायद हमें वो चीज़ जो दिख रही है वो हमें हमारे माइंड सेट में हो कि यार ये चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन शायद आप जिस तरह से हमें समझाएंगे क्या पता आप वो सेल कर दें। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, पैशनेट अबाउट द वर्क यू डू। इसके अंदर मैं वही बात करूँगा कि देन अगेन कि आपने अगर अपने नंबर्स को ग्रिप किया हुआ है, आपके प्रोडक्ट को ग्रिप किया हुआ है, देन यू कांट गो रॉन्ग इन एनी वेज। कि आपको पता है कि यार आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे, अपने ब्रांड पे बिलीफ होना चाहिए। अगर आपको बिलीफ है तो यू विल गो अ लॉन्ग वे।